हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर इस बार जेईई मेंस के लिए अपियर होने वाले हो जनवरी और अप्रैल सेशंस के लिए और जेईई मेंस का फॉर्म फिल करने वाले हो और सीबीएसई प्राइवेट का भी इस बार आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तो किस तरीके से आपको जेईई मेंस का फॉर्म फिल करना है, क्या क्या ऑप्शन चूज करने हैं, वो सारा डिटेल्स में जानने वाले हैं। अगर आप फेलियर कैंडिडेट्स हैं या कंपार्टमेंट है या इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, हमने आप लोग को जेईई मेंस में अपियर होने के लिए पूरा प्रोसेस तैयार कर रखा है कि कैसे कैसे आप अपियर होंगे एंड साथ में बोर्ड का एग्जाम कैसे करना है। सबसे पहले आपको जेईई का एप्लीकेशन फिल करना है जिसमें आपको क्या क्या सिलेक्शंस करने हैं, आपका स्टेट एलिजिबिलिटी कोड, क्लास 12 का अपियरिंग या पास, वो सारी चीज़ इसमें बताया जाएगा। उसके बाद से आप जेईई के लिए अपियर होंगे एंड फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट देंगे। उसके बाद से जेईई का एडवांस करोगे एंड उसके बाद से काउंसलिंग होता है। तो जो बच्चे ऑलरेडी पास है, इंप्रूवमेंट है, उनकी सारे मार्कशीट यहाँ पे लगता है। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे। एंड जो बच्चे लाइक अपियरिंग में डाल रहे हैं उनकी मार्कशीट यहीं पे लग जाता है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ें हम लोग बताने वाले हैं। इसके साथ साथ ये जेईई का पूरा काउंसलिंग का सेशन चलेगा और काउंसलिंग से पहले आप लोग के जो मार्कशीट है वो भी आपके हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं पूरा वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैं आपको बताने वाला था कि क्या क्या फिल करोगे, क्या क्या चॉइसेस पे, उसके बारे में। यहाँ पे मैंने वो सारा डिटेल्स आपको बता रखा है जिस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कोई भी मिस्टेक्स नहीं करना एंड आराम से आपको देख के अप्लाई करना है। ठीक है, वैसे आपका फॉर्म यहाँ पे मैं दिखा के अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट वो सारा रेफरेंस यहाँ पे दे दूंगा जो चीज़ें आपको चूज करना है एग्जाम जेईई मेंस का फॉर्म फिल करते समय। ठीक है, इन पैरेलल आप लोग का जेईई मेंस पे भी फोकस है एंड बोर्ड पे भी फोकस है, तो बोर्ड एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना भी काफ़ी जरूरी होता है। तो आप ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपेयर हुए थे, यहाँ पे सेकंड चांस ऑफ द बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आप अपेयरिंग में है, फेल में है या कंपार्टमेंट में है, आप लोग को सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे एडुकेजोन की तरफ से आता है आप लोग को सैम्पल पेपर्स जिसमें सभी चीज़ें वो अवेलेबल होते हैं। 10 सैम्पल पेपर्स हैं, उसके बाद से सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं। वो चीज़ें मैंने आपको देखा और यहाँ से आप जो है चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जो करंट सिलेबस है, क्योंकि लास्ट ईयर का सिलेबस अब लगेगा नहीं, तो करंट सिलेबस है वो सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे बता रखा है। साथ में आप लोग के जो क्वेश्चन पेपर था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 का, वो सॉल्व इसमें मिलेगा आपको। सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई ने इस बार रिलीज़ किया था वो भी आपको यहाँ पे फुल्ली सॉल्व मिलेगा और आपके मार्किंग स्कीम्स के साथ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से सभी सब्जेक्ट्स का आपको ब्रेन स्ट्रॉम मैप्स मिलेगा, क्विक रिविजन्स। अगर आपके पास नोट्स नहीं है या प्रीवियस ईयर के नोट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है तो आप यहाँ से क्विक नोट्स से देख सकते हैं। उसके बाद से 5 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो फुल्ली सॉल्व होगा और अनसॉल्व भी मिलेगा जो आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये चेकआउट कर लेना, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है, मैथमेटिक्स हो या बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, और इंग्लिश सब्जेक्ट्स के लिए भी है। तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट से आप चेकआउट कर सकते हो, ये सारा चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जेईई मेंस का फॉर्म फिल करते समय क्या चीज़ें आपको चूज़ करना है। ठीक है, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो भी स्टूडेंट्स अगर आप पास हुए हो या अपेयरिंग में हो, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इस बार इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो आपका जो पास वाला स्टेट्स है, लेट्स से कि आपने दिल्ली से पास कर लिए थे क्लास 12 और आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो कोटा से, तो आपका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो दिल्ली ही रहेगा। ठीक है, आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो वो आपका दिल्ली ही रहेगा। बट जो स्टूडेंट्स आप एज अ फेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो या कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इस केस में भी आपका फर्स्ट अपियरिंग ही काउंट होता है। जहाँ से भी आपने फर्स्ट अपियरिंग बोर्ड दिया था वही काउंट होता है। तो बोर्ड एग्जाम लेट से आपने दिया था उत्तर प्रदेश से एंड अभी इम्प्रूवमेंट दे रहे हो दिल्ली से, तो आपका जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी रहेगा वो आपका उत्तर प्रदेश ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना। किसी भी तरीके का डाउट्स आता है तो आप डून विनर जो वेबसाइट है अपना, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, हमारे काउंसलर आपसे कनेक्ट कर लेंगे एंड प्रॉपर आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हम समझ गए। उसके बाद से आता है स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट्स हैज़ पास्ड और अपियर इन क्लास 12। तो ये चीज़ें आपको समझ में गया। तो जब भी आप अगर इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है तो कहाँ से अपियर किए थे क्लास 12 का, वो कौन सा रहेगा, जो पहली बार बोर्ड एग्जाम दिया था वहाँ से। ठीक है, बट जो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है, ऑलरेडी पास हो गए थे, लेट से आपकी मार्कशीट पे पास लिख दिया था बट 6 सब्जेक्ट थे और एक सब्जेक्ट में आप फेल भी थे, तब भी आपको पास कंसिडर किया जाता है। तो मतलब अगर आप पास हो गए थे और इस बार इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग को एज अ पास कैंडिडेट ही अप्लाई करना पड़ेगा जेईई मेंस का फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आपको नाम लिखना है वो एज पर द आधार कार्ड, ये चीज़ें आप देख सकते हो, ये तो नॉर्मल चीज़ है। जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आता है आपका सर्टिफिकेट्स को लेके मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को, जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है।
तो जो स्टूडेंट्स जनरल में आते हैं तो जनरल तो फिल ही करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो वो आप EWS चूज़ कर सकते हैं। बट OBC NCL अगर आपके पास है तो आप OBC NCL सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास OBC स्टेट वाला सर्टिफिकेट है तो भी आपको जनरल ही सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इसमें कुछ खास नहीं रहेगा, आप कहाँ से पेपर दे रहे हैं, आपका रेसिडेंस किधर है, रूरल है या अर्बन है, वो चीज़ें सेलेक्ट करना है। आपको एकेडमिक डिटेल्स पे ध्यान से देखना है। सबसे पहले समझते हैं क्लास 10th कब आपने किया है और क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो क्लास 10th अगर 2008 से लेकर 2022 के बीच में कभी भी किया है और 2022, 23, 24 में आपका क्लास 12th हुआ है तो आप जो है इस JEE मेंस के फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने 2022 में दे रखा था या 2023 में क्लास 12 दे रखा है या 2024 में दे रखा है तो भी आप अपीयर हो रहे हो इस बार JEE मेंस में। तो लेट्स से आपने 2022 में ही पास आउट कर लिया था तो आप 2022 के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। आपने कई बार सुना होगा कि काफ़ी एजेड लोग भी आ जाते हैं, लाइक 30 ईयर्स ओल्ड जो है JEE के द्वारा एग्ज़ाम दे के और IIT या NIT में एग्जाम पढ़ रहे होते हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनका जो क्लास 10th हुआ होता है वो 2022 से पहले हुआ होता है, लेट्स से 15 में कर लिया, 2015 में या 2010 में कर लिया, तो उनके लिए जो ऑप्शन है क्लास 10th से मैटर नहीं करता, क्लास 12th का जो पास आउट हो वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो क्लास 10th आपने कब पास किया उससे कोई मैटर नहीं है, आपका 2-3 साल क्लास 10th के बाद से पढ़ाई छूट गया था, अब क्लास 12th कर रहे हो तो आपका उस बेसिस पे JEE मेंस का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्लास 12th के बेसिस पे ही काउंट होता है, कोई एज लिमिट नहीं होता JEE मेंस के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब यहाँ पे आता है स्कूल बोर्ड ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जाम्स। तो कौन सा बोर्ड है, तो क्योंकि आप CBSE प्राइवेट में जा रहे हो तो CBSE बोर्ड ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से रोल नंबर, तो अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका प्रीवियस रोल नंबर यहाँ पे ऐड करोगे जो आपका पहले पास हो गए थे। बट अगर आप कंपार्टमेंट या फेलियर में हैं तो आपको कोई रोल नंबर नहीं देना क्योंकि आप एज अ अपीयरिंग डालोगे इस फॉर्म को, ठीक है। अब अगर आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको यस सेलेक्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे ऑप्शंस आता है, ठीक है। अगर इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रखा है तो यस सेलेक्ट किया, अगर रोल नंबर है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। अब यहाँ पे आता है नेम ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ट और अपीयरिंग। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का नाम क्या है तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद से आपका इंस्टीट्यूट टाइप क्या है, तो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो आप एज अ गवर्नमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो क्योंकि CBSE प्राइवेट एज ए गवर्नमेंट बॉडी है। बट अगर आप प्रीवियस स्कूल जो था वो आपका प्राइवेट था तो आप प्राइवेट सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइवेट आपका रहेगा। मोड ऑफ प्रिपरेशंस, अब क्योंकि आप जो JEE मेंस का प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आप एज अ सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जो मेजर डाउट आता है आप लोग को वो यहाँ आता है कि हम स्कूल का एड्रेस क्या डालें यहाँ पे JEE मेंस का फॉर्म फिल करते समय। तो अगर आप इम्प्रूवमेंट में हैं तो आपको JEE मेंस का फॉर्म फिल करते समय जो आपका स्कूल का एड्रेस है वो प्रीवियस ही रहेगा, क्योंकि आप जो स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी ले रहे हो वो आपका जहाँ पे पहली बार अपीयर हुए थे बोर्ड एग्जाम वहाँ का उठा रहे हो, तो उसीलिए आपको जो है पहली बार जो अटैम्प्ट करते हो क्लास 12th का वही डिटेल्स लेना पड़ेगा। एंड सेम गोज़ फॉर द फेलियर और कंपार्टमेंट स्टूडेंट। तो उसमें आप लोग को ऑप्शंस रहते हैं कि आप अपने घर का डिटेल्स चूज़ कर सकते हो या तो आप अपने प्रीवियस स्कूल जहाँ से आप पहले एग्ज़ाम दिए थे और वहाँ से कंपार्ट आ गया था या फेल हो गए थे उस स्कूल का भी डिटेल्स दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं होता, वो चल जाता है, ठीक है। अब ईमेल, फ़ोन नंबर, ये सब तो चीज़ें आप कर ही सकते हो, गार्जियंस की डिटेल्स आप कर सकते हो। ये चीज़ें मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे कुछ रहता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें आप लोग अप्लाई कर सकते हो। अभी आप बताओ मेरे को कमेंट करके कि कुछ और चीज़ें आपको रुक रहा है, कोई चीज़ का कन्फ्यूजन है। जो मेजर कन्फ्यूजन होना चाहिए वो यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किए हो तो आपको एज अ पास कैंडिडेट ही JEE मेंस का फॉर्म फिल कर दें। अगर आपने कंपार्टमेंट है और या फेलियर में है तो आपको एज अ अपीयरिंग ही अप्लाई करना है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि इन केस अगर आपको कोई डाउट्स रहता है फॉर्म फिल करते समय तो आप doonwinner.in पे जाके ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ से हम लोग आपको गाइड कर देंगे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, आप सैम्पल पेपर भी लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन पिन है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।